कोरिया में एक निहायत खूबसूरत और खामोश गांव था जिसका नाम हानाविल था। इसी गांव में एक खूबसूरत मगर नसीब से हारी हुई लड़की रहती थी जिसका नाम नसीमा था। नसीमा की जिंदगी बचपन ही में अंधेरों से भर गई थी। जब उसके माँ बाप एक हादसे में दुनिया से रुखसत हो गए। नन्ही नसीमा की आंखों ने बहुत जल्द आंसुओं से दोस्ती कर ली थी। माँ बाप के बाद उसका सहारा सिर्फ उसके दादा दादी थे। मगर वक्त ने यहाँ भी उसका साथ ना दिया। दादा का भी इंतकाल हो गया। अब नसीमा अपनी दादी के साथ अपने चचा के घर रहने लगी। नसीमा की चच्ची गुस्से और नफरत से भरी हुई औरत थी। सारा दिन नसीमा और उसकी दादी से काम करवाती, झाड़ू, बर्तन, कपड़े, खाना, सब कुछ। और जब खाने का वक्त आता तो बचा हुआ सूखा खाना उनके आगे रख दिया जाता। नसीमा मगर शुक्वा करने वाली लड़की नहीं थी। वो निहायत सलीकामंद, साबिर और मेहनती थी। उसने अपनी दादी से खाना पकाना, सुलाई, कढ़ाई, घर की सफाई, सब्जियां उगाना, फूल लगाना सब कुछ सीख लिया था। उसके हाथों में अजब बरकत थी। चचा की एक बेटी थी, सलमिया, जो बिल्कुल अपनी माँ जैसी जिद्दी और मगरूर थी। वो अपनी माँ की तरह नसीमा को हर वक्त काम का हुक्म देती रहती थी। जाओ, मेरे कपड़े निकालो और इस्त्री करके ले आओ। दादी जब ये सब देखती तो चुपचाप आंसू बहाती। एक दिन चच्ची ने ऐलान किया, आज खास मेहमान आ रहे हैं। नसीमा, खाना तुम बनाओगी मगर मेहमानों के सामने नहीं आओगी। नसीमा ने खामोशी से खाना बनाया और फिर बागीचे में ताजा सब्जियां और फूल तोड़ने चली गई। उसे क्या खबर थी कि उस दिन उसकी किस्मत का दरवाजा खुलने वाला है। घर में सलमिया के रिश्ते के लिए एक निहायत अमीर लड़का आया था जिसका नाम शहजादा उमर था। माँ, नसीमा को सामने ना आने देना। मगर कुदरत के फैसले इंसानों की चालाकियों से कहीं आगे होते हैं। जब उमर की नजर बागीचे में काम करती सादा लिबास, मासूम चेहरे वाली नसीमा पर पड़ी तो वो ठठक गया। वही तो थी इसके ख्वाबों की मलका। उमर ने अपनी माँ से कहा, अम्मी, मैं शादी उसी लड़की से करूंगा जो बाहर बागीचे में है। ये सुनकर माँ बेटी के चेहरे जल उठे और रिश्ता इनकार में बदल दिया गया। मेहमानों के जाते ही सलमिया गुस्से से पागल हो गई। उसने नसीमा के बाल काट डाले। उसकी चच्ची ने नसीमा और उसकी दादी को घर से निकाल दिया। अंधेरी रात, भूख, थकन दोनों एक नदी के किनारे जा पहुंची जहां एक टूटा फूटा खाली घर नजर आया। नसीमा ने दादी का हाथ थामकर कहा, दादी जान, यहीं रह लेंगे, अल्लाह हमारे साथ है। उसने घर साफ किया,
पौधों की टहनियों से झाड़ू बनाई और दादी को बिस्तर पर लटाया। नसीमा ने दादी से कहा, हम यहीं रह लेंगे दादी जान, आप परेशान ना हो। उसने अपनी माँ की आखिरी निशानी को आखिरी बार देखा। उसने अपनी बालियां बेच दी, कुछ खाने पीने का सामान लिया और फिर घर लौट आई। उसी रात उसने खाना बनाया, दादी को खिलाया और खुद भी खाया। दादी की आंखों में आंसू थे। बेटी, अब हमारा गुजारा कैसे होगा? दादी जान, हम किमची बनाएंगे, मैं बाजार जाकर बेचूंगी। नसीमा खेत में मेहनत करती, सब्जियां उगाती। फिर वो बावर्ची खाने में कमची तैयार करती। साफ सुथरे लिबास में वो कमची शीशे के जार में रखती और अपनी खूबसूरत साइकिल पर शहर जाकर बेचती। और यूं वो मेहनत से रोजी कमाती। एक दिन वही उमर शहर से गुजरा। उसने नसीमा को देखा और रास्ता रोक लिया। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मोहतरम, मैं गरीब हूँ, आपकी शान के लायक नहीं। मेरी शहजादी, मुझे तुम्हारी दौलत नहीं, तुम्हारा दिल चाहिए। उसने दादी से रिश्ता मांगा और यूं नसीमा और उमर की शादी हो गई। जब ये खबर मगरूर चच्ची को मिली तो वो शर्मिंदा होकर माफी मांगने आई। मैंने आपको माफ किया। वक्त गुजरा और कुदरत ने इस साबिर लड़की को उसके सब्र का इनाम दिया। आज भी नसीमा किमची बनाना अपनी खादमाओं को सिखाती थी। आज भी नसीमा की बनाई हुई किमची का जायका सबसे अलग ही था। दादी ये सब सुनती थीं तो उनकी उम्र भी खुशी से बढ़ जाती थी। दादी दुआ करती थी, या अल्लाह अपनी रहमतों से मेरी बच्ची को नवाजना।